देखो, ये सबसे खास फिगर है। क्यों? सबसे पहले समझ लेते हैं कोण को हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, ये तुम्हारा कोण है, कोई दिक्कत इसमें? तो कोण का ये वाला क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? बेस। समझ गया? ये जो सर्कुलर रीजन है, नीचे वाला जो एरिया है जो छू सकते हैं, ठीक है, ये बेस हो गया। समझा? और देखो, इसमें इसका कुछ रेडियस भी है ना, इसका कुछ रेडियस है, क्योंकि ये बेस बड़ा भी तो हो सकता है, ऐसे बड़ा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो एक रेडियस से एक कोण डिफाइन होगा। हाँ, और ये कोण का कुछ हाइट भी तो है, ये अंदर से कैसा होगा? ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ सेंटर होगा, ये तुम्हारा रेडियस, एक मिनट, ये तुम्हारा रेडियस, और इसका हाइट भी तो कुछ है। देखो, हाइट है। ठीक है, तो उसी तरीके से वहाँ वही समझाने थे। हाँ, ये तुम्हारा हाइट हो गया, इस कोण का ये हाइट हो गया, ये वाला हाइट हो गया, यहाँ सेंटर होगा सपोज करो, ये तुम्हारा रेडियस। और एक चीज, कोण में तीन चीज होता है। सबसे पहला क्या होता है? रेडियस, और एक होता है बेस, ठीक है, और एक होता है स्लैंट हाइट। ये जो है ना हाइट, देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इसमें एक ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, ये समझ रहे हैं? यही चीज यहाँ पे भी है ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। स्लैंट का मतलब जो लाइन, एक लाइन जो कि झुका हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, इसको बोलेंगे स्लैंट हाइट। ठीक है, एल। तो यहाँ पे तीन चीज हुआ, स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको बी से, और इसको एल से। ठीक है, और एक हाइट हो गया, एक नॉर्मल हाइट, जिसको डिनोट करेंगे एच से। समझ गया कौन? ठीक है, ये तो कौन समझ गया। लेकिन अगर हम पूछें कि ये कौन बना कैसे, तो क्या बोलोगे? अगर मैं पूछूं कि ये कौन बना कैसे, ये कौन एक्चुअली बना कैसे? जैसे अपन, हम लोग तो हर चीज़ बेस से स्टार्ट किए हैं ना, है ना? जैसे इससे पहले डिस्कस किए थे सिलेंडर, तो सिलेंडर बना कैसे, ये सिलेंडर कैसे बना, वो बात किए थे। फिर उससे पहले बात किए थे कि एक क्यूब था, ये क्यूब कैसे बना। ठीक है, फिर इसी से फिर रिलेटेड था एक क्यूबॉइड, वो कैसे बना। ठीक है, तो ये कैसे बना? तो देखो, बताएगा कि हम बताएं? देखो, जब भी हम लोग ये देखते हैं ना कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर कैसे बना, तो हम उसको क्या करते हैं? तोड़ना चाहते हैं। तोड़ के मतलब बेसिक से बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम, जब हम समझ रहे थे कि क्यूब कैसे बना, तो क्या किए थे? सबसे पहले इसको तोड़े, तोड़ते तोड़ते क्या किए? सबसे पहले तोड़ के यहाँ पहुँचे, इससे यहाँ पहुँचे ना, इससे यहाँ पहुँचे, उसके बाद कहाँ पहुँचे? यहाँ पहुँचे, उसके बाद पॉइंट पे पहुँचे, पॉइंट से लाइन बना, लाइन से तुम्हारा सरफेस बना, और सरफेस को फिर इधर एक्सटेंड किया, तो क्या बन गया? क्यूबॉइड। तो उसी तरीके से क्या इसको तोड़ सकते हैं क्या? देखो, ठीक है, बात समझा? कैसे तोड़ेंगे? देखो, हाउ इट इज मेड। हाँ, अब मजा आएगा। देखो, कल रात को हम ये कर रहे थे। तुम्हारे पास ये कौन है? ठीक है, ये कौन है ना, यही कौन, देखो ये कौन है? तो इसी को थोड़ा सा इस तरीके से रखें ताकि तुम्हारा ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ठीक है, ये वाला, ये तुम्हारा क्या होगा? बेस। कोई दिक्कत? फिर ये क्या होगा? रेडियस। एक मिनट, कलर चेंज करने दो। हाँ, देखो, ये रेडियस हुआ, ठीक है, और ये वाला क्या हुआ? ये एल हुआ, स्लैंट हाइट। और ये वाला क्या हुआ? एच हुआ। बात समझा? तो वही बोल रहे हैं कि इसको अगर यहाँ से कट कर दें, देखो, इसको यहाँ से कट कर दें, काट दें मतलब यहाँ से ऐसे काट दें, देखो ऐसे काट दें, यहाँ से काट दें, तो क्या ये ऐसे खुलेगा? ऐसे देखो, यहाँ से अगर इधर जाएं तो ये ऐसे खुल जाएगा ना। देखो, ये दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ ऐसे है ना। इसको अपन काट दिए यहाँ से, तो काट दिए ऐसे करके, काट दिए, देखो काट दिए, तो ऐसे खुला, ऐसे था पहले, ऐसे खुल गया। ठीक है, तो ये खुला, तो एक्चुअली में क्या बना? ऐसा सरफेस बना, देखो, ये सरफेस बना, ये वाला। क्यों? क्योंकि देखो, ये एक्चुअली में ये जो है, इसी को ना ऐसे ऐसे घुमाए थे, तो ये यहाँ जाके चिपकाए थे, तो ये बना था। तो एक्चुअली में देखो, ये जो है तुम्हारा ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? एल है ना। अब तो हाइट का सीन गया, हाइट तो खत्म, क्योंकि कोण ही नहीं रहा, अब तो कोण का शेप ही चेंज हो गया ना, तो हाइट तो है नहीं। अब सिर्फ क्या बचा?
तुम्हारा ये है एल, है ना। और ये जो पूरा है, ये वाला पूरा लेंथ, ये वाला, ये एक्चुअली में सर्कुलर फेस का पेरीमीटर नहीं है। ये देखो, ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ठीक है, ये लेंथ जो है एक्चुअली में यही लेंथ है ना जो बेस का ये था पेरीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अगर देखा जाए तो, अगर इसका आर रेडियस है तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर। और ये तो एल है, ये वाला एल है, ये भी एल है, ठीक है। और कोई सा भी पॉइंट्स, ये देखो कोई सा भी पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट है, सबका डिस्टेंस यहाँ से तो एल ही होगा ना। नहीं समझा? अरे देखो, हम ये बोल रहे हैं कि ये पॉइंट, एक मिनट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारा पॉइंट है, तो सबका डिस्टेंस यहाँ से तो एल ही होगा ना। क्यों? क्योंकि स्लेंट हाइट सेम है ना। देखो यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है। कोन का स्लेंट हाइट देखो, ध्यान दो यहाँ पे, देखो क्या ये एल हर जगह अलग अलग है? तो यहाँ पे सेम है तो ये कोन का हाइट है ना, एल तो सब जगह सेम है। इधर जितना है उधर इधर भी तो उतना ही होगा। तो उसी तरीके से यहाँ नीचे भी तो होगा, यहाँ भी तो होगा वैसे ही। ज़्यादा कैसे लग रहा है? तुम देख लो, अगर फिगर देख लो, सब एल ही है ना। भले ये देखो, तुमको ज़्यादा हमको लग रहा है तुमको ये ज़्यादा लग रहा हो, ये वाला साइड, ठीक है। तुमको ज़्यादा इसलिए लगा ना क्योंकि ये जो साइड है, देखो ये एक्चुअली में ये साइड छोटा इसलिए लग रहा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये थोड़ा घुमा हुआ है, ठीक है। बात समझा? तो देखो शुद्ध ध्यान दो यहाँ पे, इधर देखो, अगर तुम्हारा ये लेंथ, देखो ये लेंथ, फिर इसके इस पे कोई सा भी पॉइंट, सबका डिस्टेंस इस पॉइंट से एल ही है, तो क्या एक सर्कल नहीं है? सर्कल एक छोटा सा पार्ट नहीं है? पार्ट है ना, जिसमें ये रेडियस हो गया, ये जो लेंथ है ये वाला, ये रेडियस हो गया ना, ये रेडियस है, देखो ये रेडियस है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया? आर्क लेंथ। कोई दिक्कत? अब समझ में आया कि कौन टूटेगा तो क्या बनेगा? हाँ हाँ, कौन टूटेगा तो वो किस क्या बनेगा? सर्कल का एक छोटा सा पार्ट बनेगा, मतलब पार्ट बनेगा मतलब एक कटा हुआ पार्ट बनेगा, ठीक है। तो क्या तुमको ये 90 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री, हाँ ये 90 दिख रहा है ना, ठीक है। तो देखो हम ये बोल रहे हैं कि इससे कौन सा कौन बना? इस वाले फिगर से ये वाला कौन बना? ये वाला, है ना। तो ऐसा हो सकता है ना कि सर्कल का जो पार्ट है वो 90 ना हो के 180 भी हो, या आधा सर्कल है, ठीक है। ये पूरा देखो, इसको इसको खोल के देखो, वो आधा सर्कल है। हम्म, आप समझा कि कौन टूटेगा तो क्या बनेगा? एक सर्कल, सर्कल का पार्ट बनेगा, समझा। और तुम देखा भी होगा कि जब तुम सपोज करो जैसे मेला वाला घूमने गया होगा तो वहाँ पे चटपटी का दुकान होगा, है ना। वहाँ पे जब बोलेगा कि हाँ जो भी 5 का 10 का दो, तो क्या करता है, एक रेक्टेंगुलर शेप का पेपर निकालता है, उसको गोल घुमाता है, ठीक है। तो कोन बन जाता है ना। लेकिन उसका कोन दूसरा टाइप का बनता है, उसका कोन एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा रहता है। हाँ जैसे तैसे होता है। परफेक्ट कोन तभी बन पाएगा जब तुम्हारे पास क्या होगा, ऐसा कुछ फिगर हो। देखो परफेक्ट कोन तभी बन पाएगा ना जब तुम्हारे पास ऐसा कुछ फिगर हो, देखो जिसका एक हाइट से सेम ही हाइट, मतलब इस पॉइंट से, देखो ऐसे, इससे सब तरफ सेम डिस्टेंस पे हो, तो तभी हो सकता है ना इस टाइप का, जब सर्कल हो, सर्कल हो, सर्कल का हाफ पार्ट रहेगा, ठीक है। तो हाफ पार्ट रहने का मतलब है कि हाफ पार्ट रहने का मतलब 90 डिग्री हो सकता है, या फिर 180 हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है ना। कोई जरूरी है कि 90 और 180 ही हो, रैंडम कुछ भी हो सकता है। सर्कल का जो पार्ट है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा ऐसे सर्कल देखो शुभ, ऐसे तुम्हारा सर्कल है, एक मिनट सर्कल ड्रॉ ही कर लेने दो, ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, हाँ इसका सेंटर है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसमें तुम्हारा एक ये था, ये 90 था, ये 90 था ना। तो 90 से कौन बना? ठीक, मतलब 90 था तो उससे एक कौन बना, तो 180 रहेगा, उससे भी एक कौन बन सकता है। तो कुछ भी एंगल रहेगा तो बन जाएगा ना, मतलब सर्कल का थोड़ा सा भी पार्ट रहेगा ऐसे करके, तो उससे भी तो बन जाएगा कौन।
बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है ना, आराम से बन सकता है। छोटा कौन बनेगा? ठीक है, समझा? ये देखो, ये लेंथ इसमें, ये लेंथ और इसमें ये लेंथ, किसका बड़ा हुआ? हाँ, बस सरकमफ्रेंस कम होगा। अगर तुम छोटा पार्ट लेगा तो सरकमफ्रेंस कम होगा, तो कौन बहुत छोटा बनेगा, कौन छोटा सा बनेगा, इतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, और अगर बड़ा पूरा सर्कल लेगा तो बड़ा वाला पार्ट बनेगा। हाँ, सबसे बड़ा होगा, उस रेडियस का सबसे मैक्सिमम होगा। बात समझा? हाँ, तो तुम्हारा देखो, सपोज करो, हम ये मान ले कि तुम्हारा ये जो कोण है, ये सपोज करो रैंडम थीटा के लिए बना है। थीटा मान सकते हैं, मतलब कोई भी एंगल, कोई भी पार्ट, जैसे कि तुम, जरूरी है कि तुम 90 ही लो या 180 ही लो, कुछ भी से देखो, कौन जो बन रहा है वो सर्कल का कोई सा भी पार्ट लेने से बन रहा है ना। कोई सा भी पार्ट कैसे, मतलब अलग अलग कैसे पता चलेगा कि ये पार्ट उससे अलग है? तो उसका एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है ना, तो वही एंगल ले रहे हैं। जैसे ये 90 है, ये इससे अलग कैसे कैसे पता चला? ये एंगल की वजह से ना। तो वही हम मान रहे हैं कि कुछ भी एंगल का वैल्यू लेंगे तो बनेगा ना। एंगल का वैल्यू कुछ भी ले, ये ले इससे भी कौन बनेगा, अगर ये और ये ले इससे भी कौन बनेगा, ये ले किससे भी कौन बनेगा, सबसे बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक मतलब एक वैल्यू ले रहे हैं जिसको बोल रहे हैं थीटा। ठीक है, थीटा मतलब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो तो जीरो पे नहीं बनेगा। ठीक है, 45 डिग्री, हाँ 1 होगा तो बहुत छोटा कौन बनेगा, तुम उसको मोड़ ही नहीं पाएगा। हाँ, 1 मतलब तुम समझ रहा है, तुम इसका बात कर रहा है, 1 मतलब इतना छोटा। देखो तुम ये लगा लो, ये इतना छोटा तुम्हारा कट के आएगा पार्ट, अब इसको तुम कैसे मोड़ेगा? तुम 1 डिग्री, हाँ तो 1 डिग्री कहाँ हुआ वो? बहुत लंबा लेना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, नहीं हम एक फिक्स ये बोल रहे हैं, हम फिक्स, सपोज करो फिक्स, तुम आर फिक्स कर दिया, आर फिक्स कर दिया, ठीक है, तो वही बोल रहे हैं। आधा ठीक है, तुम बना सकता है, ठीक है, बनाने का तो कुछ भी बना सकता है, हाँ ठीक है बना सकता है, चलो ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, तो हम रैंडम थीटा मान सकते हैं, बस समझा? हाँ तो 1 मिनट, इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में। हाँ देखो, अब सही रहेगा। तो अगर हम, ये सेंटर है तुम्हारा सर्कल का, ये सेंटर है सर्कल का, ये वाला, ठीक है। तो हम देखें कि कौन मेरा बन रहा है सर्कल का छोटा सा पार्ट से। अब वो पार्ट कुछ भी हो सकता है, वो पार्ट तुम्हारा 90 भी हो सकता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो पार्ट ये रीजन भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, या फिर वो पार्ट तुम्हारा इतना बड़ा भी हो सकता है ना, या फिर तुम्हारा ये पार्ट इतना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, सबसे कौन बन रहे हैं? ठीक है, तो हम इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक थीटा मान रहे हैं रैंडम, ऐसे थीटा। ठीक है, देखो ये थीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 90 हो सकता है, अगर 90 होगा तो ये वाला पार्ट होगा, अगर 180 होगा तो ये वाला पार्ट होगा, 45 होगा, मतलब एंगल का कुछ भी वैल्यू रहे उसके लिए कौन बन जाएगा, मेरा कौन बन जाएगा ना। हाँ, तो इसलिए हम थीटा ले लिए, थीटा का वैल्यू कुछ भी होता है, एनी रैंडम वैल्यू, एनी रैंडम वैल्यू। ठीक है, 360 ज़्यादा तुम ले ही नहीं सकता है, थीटा का 360 से ज़्यादा ले ही नहीं सकता है, लेके देखो नहीं ले सकता है। हाँ, ऐड कर ही नहीं सकता है, तुम जहाँ से स्टार्ट करेगा वहीं पे पहुँच गया, तो ज़्यादा कहाँ से काटा? ओ तो फिर तुम क्या कर दिया, स्पाइरल बना दिया, तो उससे कोण नहीं बनेगा। ठीक है, करके देखना, अगर मान लो 360 से ज़्यादा ले रहा है तो क्या होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं सिर्फ थीटा कहाँ तक जाएगा, 360 तक जाएगा लिमिट। ठीक है, थीटा कैसी, थीटा तुम्हारा 360 से लेके 0 डिग्री के बीच में रहेगा। ठीक है, हाँ तो ध्यान दो यहाँ पे, तो अगर हमको मतलब अगर हमको कोण जो है, मेरा जो कोण है, देखो मेरा ये कोण था ना, ये मेरा कोण है, इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका सरफेस एरिया वही है ना जो इसका सरफेस एरिया है, मतलब कोन का सरफेस एरिया वही है ना, ये कोन जो है इसका सरफेस एरिया, मतलब छुएंगे तो जितना जगह लेगा वो उतना ही है ना जितना ये पेपर का है, इसका जितना सरफेस एरिया है
उतना ही एरिया इसका भी होगा, इसका जितना सरफेस एरिया उतना ही एरिया इस कोन का भी होगा, इसका भी होगा। अरे देखो ये जो सरफेस है, ये ऊपर वाला सरफेस है ना, इसका एरिया कितना होगा? ये सरफेस बना कैसे? इस फिगर से, इससे बना। तो ये जितना एरिया लेगा उतना ये भी एरिया लेगा, सरफेस एरिया, समझा? तो लेकिन देखो, तो वही बोल रहे हैं, लेकिन कोन जो है इसमें जो सरफेस एरिया वो तो कर्व है ना, घुमा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इसको कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कर्व सरफेस एरिया। इस कोन में तो कर्व सरफेस एरिया है ना, और यहाँ पे सरफेस एरिया है ये वाला, ठीक है? तो शुभ बताओ ये कैसे निकलेगा? अगर ये थीटा है तो ये कैसे निकलेगा? तो देखो, हम ये बोल रहे हैं कि इसका एरिया निकालने के लिए एक छोटा सा रिलेशन देखते हैं। देखो, क्या तुम लोग को पता है कि 2 पाई का मतलब 360 होता है? याद है ना? 2 पाई का मतलब 360, और पाई का मतलब 180, और पाई/2 का मतलब 90 डिग्री, और पाई/4 का मतलब 45 डिग्री। ठीक है, ये पता होगा। हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि सपोज करो हमको इसी का एरिया निकालना है ना, इसी का एरिया निकालना है, इस वाले शेडेड रीजन का। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सॉरी एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एक मिनट, ये तुम्हारा थीटा है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका एरिया निकालना है, ये कितना जगह ले रहा है ना। हाँ, तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, देखो जब तुम्हारा एंगल 2 पाई बनता है तो एरिया कितना कवर होता है? पाई/r², अगर रेडियस आर है तो। अरे नहीं समझा? ये 2 पाई मतलब यही है कि अगर 360 एंगल बनेगा, पूरा बनेगा, तो पूरा बनेगा तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो कितना एंगल, कितना एरिया कवर होगा, मतलब कितना एरिया बनेगा? पाई/r²। बात समझा? तो जब 2 पाई बनेगा मतलब 360 बनेगा। देखो यहाँ 360, ये थीटा पूरा घूम जाएगा, तो इस सर्कल का एरिया कितना बनेगा? इतना बनेगा, पाई/r²। ठीक है, जब पाई बनेगा तो पाई/r²/2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किए। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो 1 रेडियन है। ठीक है, 1 रेडियन तो पाई/2 पाई, कोई दिक्कत नहीं? समझा? इधर भी पाई से डिवाइड किया, इधर भी पाई से डिवाइड किया, समझ गया? हाँ, तो एक सपोज करो एक बना, मतलब एक क्या बना? एंगल बना, जो कि रेडियन में बना। ठीक है, इसको डिग्री भी मान सकते हैं। सपोज करो 1 डिग्री मतलब ये बना, थीटा बना, तो तुम्हारा एरिया इतना कवर हुआ। बात समझा? तो अगर, हाँ, तो अगर थीटा बनेगा तो थीटा बनेगा, मतलब थीटा बनेगा तो हमको यही निकालना है कि थीटा बनेगा तो कितना एरिया बनेगा। तो इधर भी इंटू करेंगे थीटा, तो 1 × थीटा, और इधर भी इंटू करेंगे पाई/r² इंटू 2 पाई इंटू थीटा। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो गया? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू पाई/r² इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। समझा? अब देखो एक और रिलेशन था छोटा सा। देखो ये तुम्हारा आर है, और ये क्या है? एल है ना? ये आर्क लेंथ है ना, एल है। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है, अभी लेते हैं उसको। हम ये बोल रहे हैं इस सर्कल को अभी देख के चलो। तो इसके लिए एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है ना। एक ये वाला रिलेशन याद नहीं है तुमको? हम लोग थीटा को डिफाइन किए थे ना, L/R, आर की लेंथ बाई रेडियस। तो यहाँ से देखो थीटा इज इक्वल टू L/R हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखो एल जो है, ये जो एल है एक्चुअली में एल क्या है? ये जो एल है सरकमफेरेंस किसका? कोण का। ये जो एल है ये सरकमफेरेंस है कोण का। अब कोण का तो अपना रेडियस है, इसका रेडियस आर होगा ना। ठीक है, इसका तो अपना रेडियस है। ठीक है, तो इसका रेडियस अगर आर है तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो गया? 2 पाई r। तो एल कितना हो जाएगा? 2 पाई r। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो तुम्हारा थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई r। एल देखो यहाँ पे एल 2 पाई r आया ना, तो एल 2 पाई r आ गया। और आर क्या है यहाँ पे? आर एक्चुअली में आर क्या है? ये जो आर है ये एल है ना। सपोज क्योंकि इसका इसका स्लैंट हाइट एल है, कैपिटल एल,
तो ये आर एल के बराबर हो गया ना, क्योंकि ये क्या है, ये यही तो है, और ये जो है एक्चुअली में ये पूरा सरकमफेरेंस है। आप समझा? हम इसको मतलब ये एल को और ये आर को इसके कोण के जो कोण का जो ये है कोण का जो रेडियस है और कोण का जो स्लैंट हाइट है उसके टर्म में इसको रिप्लेस कर दिए। आप समझा? तो यहाँ पे हम आर को रिप्लेस कर सकते हैं एल से, ठीक है, थीटा इतना निकला, समझा? तो देखो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, ये पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर रहने दो इसको, बाई 2 पाई, और थीटा कितना है 2 पाई आर बाई एल, 2 पाई आर बाई एल, तो ये 2 पाई कटा, कोई दिक्कत? और आर जो है ये आर, ये किसके बराबर है? अभी तो बताएं, ये जो आर है ये आर है ना, ये सर्कल का आर था जो कि किसके बराबर है, एल के बराबर है। हाँ, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे, पाई एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में आर और नीचे में एल, तो एक एल कटेगा तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल, सॉरी हाँ ये आया पाई एल आर, तो उसको ऐसे घुमा के लिख सकते हैं ना, अरे 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 सेम होगा, एक एल से कटा तो पाई एल आर हुआ, तो इसको इधर ले आए उसको उधर ले गए, तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पर ये तो ये एरिया जो निकला एक्चुअली में इसका एरिया निकला ना, इसका निकला, ये इस शेडेड रीजन का, और यही एरिया तो यहाँ पे बनाता है ना कर्व सरफेस एरिया। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया बना वो इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर है, मतलब कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। प्रियांशु समझा? ये जो एरिया है यही तो उसको बाहर वाला फेस का सरफेस का एरिया बनाना है ना, तो ये कर्व है इसलिए क्योंकि घुमा हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना निकला, पाई आर एल, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और ये खुद कितना है पाई आर एल, ठीक है। इसको सी ऐसे भी बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसको तुम लोग लिख लो, हाँ ठीक है लिख लिया ना। तो तुम लोग नोट्स क्यों नहीं बनाते हैं? हाँ ये समझ गया कर्व सरफेस एरिया, लेकिन कोण का तो अभी एक पार्ट बचा हुआ है ना, नीचे वाला बेस का एरिया। हाँ तो उसका भी तो एरिया निकालना पड़ेगा ना। देखो जब ये कोण तुम्हारा बना, देखो तो इसका बेस भी तो है, ये वाला बेस सर्कुलर बेस, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। देखो अरे देखो ये जो कोण रखाएगा यहाँ पे, ये कोण रखाएगा ना, तो इसका बेस बनेगा ना ऐसे ऐसे, हाँ देखो यहाँ पे देख लो, देखो ये बेस बनेगा ना ये, ठीक है। मतलब ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये जगह कब्जा कर रहा है ना नीचे में रखने से, हाँ कितना जगह कब्जा कर रहा है, ठीक है। देखो चलो चलो यहाँ देखो, तो तुम्हारा जो कोण है एक्चुअली में ये था कोण, ये कौन था, हाँ तो ये जो सर्कल है छोटा वाला, इसका भी तो एरिया सरफेस एरिया में मतलब सरफेस एरिया में कंट्रीब्यूशन करेगा, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो एक्चुअली में क्या है, इसको बाहर निकाला जाए तो एक सर्कल है, हाँ जिसका रेडियस, हाँ ऊपर से देखेंगे तो गोल है और साइड से देखेंगे तो ऐसे है, ठीक है। इसको तुम ऊपर से देखेगा तो ऐसे बन जाएगा सर्कल आर, या तो नीचे से जैसे भी देखो, ऊपर से देखो या फिर नीचे से देखो, तो ये आर बन गया। तो इसका एरिया कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, हाँ
इसको बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। हाँ, तो तुम्हारा टी एस ए इज इक्वल टू, मतलब टी एस ए का मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया, टोटल इज इक्वल टू सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर, जगह पाई आर एल, या यहाँ कैपिटल आर रखो क्योंकि हम लोग कैपिटल आर लेके चले हैं शुरू से, इसको कैपिटल आर रखो। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो अपन पाई कॉमन ले सकते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं, तो एल प्लस आर। ये तुम्हारा टी ए से निकल गया है। ठीक है, तो एक और मेथड से भी निकाल सकते हैं इसका सरफेस एरिया, अभी बताते हैं। देखो हो गया, आगे बढ़े। देखो इसमें ये वाला एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, ये भी अच्छा है। एल मतलब स्लैंट हाइट, हाँ स्लैंट हाइट। देखो ये एनसीईआरटी का मेथड है। ये तो समझ गया ना कि कौन को काटते हैं तो कैसे बनेगा। ये कौन को कट किया, यहाँ से कट किया, तो कट किया तो ये खुलेगा तो कैसा बनेगा, एक सर्कल का पार्ट बनेगा ऐसे करके। देखो ऐसे सर्कल ऐसे आएगा, ऐसे घूमेगा, एक्चुअली में ऐसे बनेगा। देखो ये प्रियांशु ऐसे बनेगा ना, ऐसे ऐसे सर्कल का पार्ट बनेगा एक, ठीक है, ऐसे सर्कल का पार्ट बनेगा। तो यही बन गया सर्कल का पार्ट। सपोज करो ये बड़ा सर्कल बन गया, इतना बड़ा। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो तो यही है जो कि इसका सरफेस एरिया है ना। तो देखो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम इसको छोटा छोटा इसमें ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे छोटा छोटा ट्राइंगल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एकदम छोटा किए ताकि ये जो, देखो ये जो लाइन है ना, एक्चुअली में कर्व बनता कैसे है, कर्व को अगर जूम करेगा तो दो को पॉइंट के बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। एकदम पूरा जूम कर दें, पूरा जूम कर दें तो बन सकता है ना। जैसे कर्व है, देखो ये कर्व है, जूम करेंगे तो उसी तरीके से इसको जूम किए तो कहीं पे तो दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट बना होगा लाइन, ठीक है। अर्थ तुम्हारा सर्कुलर है ना, अर्थ सर्कुलर है लेकिन ज़मीन कैसा लगता है, एकदम सीधा प्लेन लगता है। क्यों, क्योंकि हम बहुत छोटा जगह में रहते हैं हम लोग, अर्थ बहुत बड़ा है। वही बोल रहे हैं कि ये सर घुमा हुआ रीजन तब पता चलेगा तुम बहुत ज़्यादा देखे हैं, तो हम बहुत छोटा छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं, इतना छोटा छोटा, ठीक है। तो ये तो सीधा हो गया। तो अगर ये सीधा हो गया तो क्या हम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। देखो अगर ये बहुत छोटा हो गया तो अगर हम इसको बाहर निकालें तो यहाँ पे ओ पॉइंट है और ये तुम्हारा ट्रायंगल बन सकता है छोटा सा। ये ए पॉइंट है, देखो ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ओ पॉइंट ए पॉइंट, इसको बाहर निकालें तो एक ट्रायंगल बाहर निकाल दिए। तो ये क्या है तुम्हारा, ये वाला एक्चुअली में रेडियस जो है वो किसके बराबर होगा, ये जो रेडियस है स्लैंट हेड के बराबर होगा, एल के बराबर होगा ना। ये तो एल है ना, ये भी एल है, और ये क्या, ये तुम्हारा था 2 पाई आर, ठीक है। और जहाँ पे आर क्या है, ये वाला आर है, ठीक है। तो देखो ये एल है, ये भी एल है, और इसके बीच के कहीं पॉइंट ओ भी एल होगा ना, तो इसको ओ भी एल ही होगा। तो अगर इसको सीधा करें, इस ट्रायंगल को सीधा करें तो एक्चुअली में ऐसे बनेगा जूम करने के बाद, एक मिनट, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब बीच का कोई भी पॉइंट तो ये भी तो एल है ना, समझा। और उसका कुछ बेस होगा, सपोज करो B1 बेस है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई भी ट्रायंगल का एरिया अगर हमको हाइट पता है तो कर सकते हैं ना, तो हाफ इंटू B1 इंटू एल। तो उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल भी तो है, उसके इसका सपोज करो बेस B1 है, इसका बेस B2 है, तो उसको अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यही तो यही चेंज होगा ना। अच्छा ठीक है, चलो B1 ही लो, मतलब सेम हाइट लो, सॉरी सेम ये बी लो, तो इसको भी, इसका जो विड्थ है उसको भी बी लो, तो यहाँ चलो ठीक है, तो ये BL हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पे तो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल 1 हुआ, तो ये ट्रायंगल 2 हुआ, जो कि सिमिलर है, तो सिमिलर है तो उसका भी एरिया सेम होगा, ठीक है। तो सब ट्रायंगल का एरिया को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ BL प्लस हाफ BL प्लस डॉट 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 ऐसे जाते रहेगा। क्योंकि तुम इसका पता तो नहीं है कि इसमें कितना ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि किसी के लिए बी इतना बड़ा होगा तो किसी के लिए बी इतना छोटा होगा, तो जिसके लिए बी छोटा होगा उसका नंबर ऑफ ट्रायंगल ज़्यादा होगा। बात समझा।
तो इसीलिए पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है बी कितना है। लेकिन इसमें सब में कॉमन आएगा ना हाफ, सब में हाफ कॉमन होगा ना, और एल भी कॉमन होगा, और क्या बचेगा, बी प्लस बी प्लस बी प्लस डॉट 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 डॉट। बात समझा शुभ? ठीक है, तो ये बी प्लस क्या है एक्चुअली में, जो बिट है उसको तुम जोड़ रहे हैं, ये बी जो है वो क्या है, ये वाला बी है, इसको इसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, बी कॉमन है। पहले यहाँ सुनो, बी को कॉमन नहीं ले रहे, उसके पीछे कोई कारण है। सुनो सुनो, हम ये बोल रहे हैं कि सपोज करो तुम्हारा बी को कॉमन मत लो, ठीक है, क्योंकि अगर बी को कॉमन लेंगे ना तो फंस जाएंगे, फिर इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। देखो हम ये बोल रहे हैं कि ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, इस तरीके से बी 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 है, तो सबको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर बनेगा, क्योंकि सबको ऐड करेंगे तो ये लाइन का सम हो जाएगा ना। ये पूरा लाइन कितना लंबा है, ये सबको जोड़ते जाएंगे थोड़ा 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 थोड़ा, तो ये पूरा लाइन कितना लंबा है वही आएगा। ये पूरा लाइन कितना लंबा है, 2 पाई आर। देखो ये 2 पाई आर होगा ना, ये जो लाइन है ये पूरा लाइन, यही लाइन तो यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक है, समझा? तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, और ये 2 पाई आर आ जाएगा तो इसको रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एल इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ से टू टू कट गया तो क्या बचा, पाई आर एल। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये क्या निकला, वही चीज़ निकला ना, लेकिन दूसरे तरीके से, शॉर्टकट में निकल गया, हाँ सही है। लेकिन इसमें फंस, यहाँ पे फंस रहे हैं ना, यहाँ पे बी को कॉमन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम ये लाने के चलते यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी को कॉमन नहीं ले रहे, समझा सो? उसमें कुछ नहीं है, उसमें सब साफ सुथरा मामला है। इसमें मामला थोड़ा सा मतलब गंभीर नहीं है, इसमें बहुत, इसमें क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का जवाब क्या है बताओ? अगर बी को कॉमन ले लेगा तो फिर फंस गया ना, फिर 1 + 1 + आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 +, अभी कहाँ तक जाएगा, 1 का सम कहाँ तक जाएगा बताओ? और यहाँ पे बी मतलब लेंथ है, लेंथ का सम इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। हम्म हम्म ब्रैकेट के अंदर हाफ इंटू बी इंटू एल, और ब्रैकेट में सर्कमफ्रेंस। यहाँ के बाद बताओ, इसके बाद बताओ। हम्म हाँ हाँ, किसके बराबर होगा, कैसे 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 कैसे? यहाँ पे 1 है, तो वो ये सबसे पहले ये बताओ कि 1 का कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, कैसे? अगर 1 2 है तो इसका सर्कमफ्रेंस 2 होगा, इसीलिए हम बी को कॉमन नहीं लिए थे। समझा? इसमें फंस सकता है, ठीक है। और अगर बी को रहने दें ऐसे, तो सबको ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता है। बी कॉमन इसलिए नहीं रहता है क्योंकि हम, हाँ, तो फिर B1 B2 B3 B4 B5 B6 लेना पड़ेगा, जो कि किताब में लिया है। हम्म। हाँ तो ठीक है चलो, अगर अलग अलग लेगा तो और आसान है, तब तो और सिंपल हो जाएगा। तुम अलग अलग लेना चाहता है तो ऐसे भी ले सकता है, हाफ B1L, कोई दिक्कत, हाफ B2L प्लस हाफ B3L, इस तरीके से ना, ऐसे जाएगा। तो फिर हाफ कॉमन है सब में, लेकिन B1 कॉमन नहीं है, तो अब प्लस B1 प्लस B2 प्लस B3, जो अब इसका सम ये आएगा ना। अब सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो कॉपी में फट से। सॉल्व करो। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब, कर्व सरफेस एरिया मतलब सी ए से जो घुमा हुआ है, हाँ जो ये घुमा हुआ है इसका पूरा एरिया। अभी क्या निकाले हैं, वो क्या होता है सी ए से क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। अब फाइंड द कर्व सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन मतलब एक कोन है तुम्हारे पास, ऐसे कोन है, ठीक है, एक मिनट,
और ये इसको सेंटर है, सॉरी इसको सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है। तो तुम्हारे पास एक कोन है, उसका स्लेंट हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर, मतलब एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला साइड, सॉरी ये वाला लेंथ, और बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, मतलब ये बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, मतलब आर दिया हुआ है, ठीक है। इसको स्मॉल आर मान के चलो, अब सॉल्व कर रहे हैं तो आराम से। तो सी ए से निकालना, सी ए से कितना निकलेगा, पाई आर एल, तो पाई का मतलब 22/7, और आर का मतलब 7, और एल का मतलब 20, तो कटें इसको, कट सकता है ना, हाँ तो कट जाएगा, तो 22 × 10 बचेगा, तो ये फिर मुझे क्या दे देगा 220, और इसका भी सेंटीमीटर में लेंथ है, और इसका भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, अरे 10 सेंटीमीटर होगा ना, और यहाँ पे सेंटीमीटर होगा 7 सेंटीमीटर, तो दोनों का सेंटीमीटर आ जाएगा आपस में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये तुम्हारा सी ए से निकल गया, ठीक है। इसका टी ए से निकालो, तो टी ए से क्या हो जाएगा, सी ए से में क्या ऐड कर देंगे, बेस वाला एरिया, तो बेस का एरिया कैसे निकलेगा, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7 × 7, 7 कटा 22, 7 दूनी 14, 4 से लिख 151, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें भी आर स्क्वायर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर × 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, तो टी ए से कितना हो जाएगा, सी ए से प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, तो सी ए से तुम्हारा कितना है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, तो तुम्हारा 2 1 3 हो जाएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा टी ए से निकल गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है, हाँ सुबह सॉल्व करना, चलो सॉल्व करो, ये वही सेम चीज़ है, जल्दी सॉल्व करो। देखो प्रियांशु, इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, हाँ, द हाइट ऑफ अ कोन, हाँ तो हाइट ऑफ अ कोन मतलब तुम्हारा ये कौन है, ये तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा कौन है ना, तो इसका ये दिया हुआ है 16, ओ सॉरी, हाँ हम चेक कर रहे थे, ठीक है, तो ये दिया हुआ है, ये हाइट है ना, ये कितना दिया हुआ है एच 16 दिया हुआ है, और रेडियस कितना है 12 है, मतलब ये वाला है ना, एच गिवन है कितना 16 सेंटीमीटर, और आर कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, एल तो दिया नहीं हुआ है, तो एल नहीं दिया हुआ, उसको एल मान सकते हैं एल, ठीक है। अब देखो, अब क्या निकालने वाला है, फाइंड द सी एस ए एंड टी एस ए, तो सी एस ए निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सी एस ए का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, तुमको एल का वैल्यू चाहिए ना, एल का वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो निकाल सकते हैं मैनुअली। देखो क्या ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, याद करो, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 90 डिग्री बनेगा ना इसमें, ये 90 बना, और ये कितना है 16, ये कितना है 12, तो और इसको देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम यूज कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज थ्योरम में क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना, तो पी क्या है यहाँ पे 16 है, तो 16 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच क्या है यहाँ पे एल है, तो एल का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, और 12 का 144 एल स्क्वायर, तो सब मिला के कितना आ जाएगा 6 4 10 और 5 4 9 और 2 1 3 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इसका क्या होगा रूट है, कहीं गलती कर रहे हैं क्या, हाँ 12 सेंटीमीटर एच दिया हुआ है, तुम्हारा भी एल इतना ही आया क्या 390, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, एल कितना आ गया √390, समझा। देखो प्रियांशु, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 390 हुआ, तो एल कितना हुआ, इसका रूट, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आएगा ना, तो ठीक है एल निकल गया, तो सी ए से कितना निकलेगा 22/7 इंटू आर कितना है 12, एल कितना है √390, ऐड करने में कहीं गलत है 60, नहीं 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 सॉरी सॉरी 390 नहीं होगा, 400 होगा, ठीक है यहाँ गलती की है, 256 में 4 ऐड करेंगे 260 हुआ, फिर 40 ऐड करेंगे तो 300 हुआ, और 100 बचा 400 होगा ना, अब तो बन गया। तो 400 का रूट क्या होता है, इसको जोड़ सकते हैं 20 × 20, एक 20 बाहर आएगा, तो L20 निकल गया, ठीक है L20 निकला। अब देखो काट कूट के कितना आ जाएगा, कटेगा तो नहीं क्योंकि 7 से कोई डिवाइड होगा नहीं, तो सी ए से तुम्हारा कितना हो गया 22 × 12 × 20
बाई 7। ठीक है, इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। तो टी ए से कितना हो जाएगा, सी ए से प्लस एरिया ऑफ अ बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस कितना होगा, सी ए से मतलब ये वाला, इसको पुट करना है यहाँ पे, और एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब आर कितना है 12 है, तो 12 इंटू 12। ठीक है, दोनों का ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो ये सॉल्व करना। पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो। टेरपोलिन, त्रिपाल, त्रिपाल, टेरपोलिन मतलब त्रिपाल। देखो, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रेपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। तुमको टेंट बनाना है, कैसा टेंट बनाना है, कॉनिकल टेंट। मतलब तुम्हारा टेंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, सर्कस का टेंट ऐसे रहता है ना। ठीक है, ऐसे टेंट रहेगा। ठीक है, ये तुम्हारा टेंट है। हाँ, तो तुमको तिरपाल से टेंट बनाना है, मतलब तिरपाल से क्या करेगा, तुम कवर करेगा इसको। तो कवर करेगा तो क्या कवर करेगा, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। देखो, व्हाट लेंथ ऑफ तिरपाल चाहिए 3 मीटर वाइड, मतलब तिरपाल तो होगा तो उसके पास दो चीज़ होगा ना, लेंथ और ब्रेथ। तो वाइड मतलब चौड़ाई, तो ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर। तो लेंथ पूछा है, लेंथ पूछा है कितना चाहिए, तो इसको एल मान सकते हैं, दिया हुआ नहीं है तो एल। एल पूछा है, एल निकालना है, एल फाइंड करना है। तो विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। तो हाइट 8 मीटर मतलब, सॉरी, ये होगा, ये वाला होगा हाइट, जो कितना गिवन है, हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर एंड बेस रेडियस ऑफ 6 मीटर, ये 6 दिया हुआ है, आर 6 दिया हुआ है, 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. ठीक है, मतलब assume that the length of the material that will be required, मतलब तुम्हारा L क्या हो जाएगा, L प्लस 20। क्या बोलता है शुभ, नहीं समझा। देखो, बोला है तुमको कि मान लो कि एक्स्ट्रा लेंथ खर्च होगा, तिरपाल एक्स्ट्रा लेंथ, लेंथ मतलब लेंथ बढ़ेगा ना, एक्स्ट्रा लेंथ जो खर्च होगा मटेरियल में वो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ तुम्हारा बढ़ जाएगा, एल प्लस 20 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, तिरपाल मेरा उतना ही खर्चा होगा ना जितना कि इसका एरिया होगा, सरफेस एरिया इसका। अरे तिरपाल उतना ही खर्च होगा ना जितना इसका पूरा एरिया कवर करने में लगेगा। तो इसको एरिया कवर करने में मतलब सी ए से कर्व सरफेस एरिया, बेस तो कवर नहीं करना है तिरपाल से, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट करना है। तो सी ए से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पाई आर एल। तो पाई 22/7 है, आर कितना है 6 है, और एल कितना है 8 है। तो कितना निकल गया 22 इंटू 848/7। सॉरी 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 सॉरी, एल नहीं दिया हुआ, एल निकालना पड़ेगा, वेट 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 वेट। हाँ, तो एल देखो यहाँ पे इसको ट्रायंगल को देखेंगे, ऐसे ट्रायंगल को देखेंगे, सॉरी 1 मिनट। हाँ, ये तुम्हारा 8 है, ये तुम्हारा 6 है, तो एल निकालो। तो एल इज इक्वल टू रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36 मतलब 100। तो एल निकल गया पर 10। तुम्हारा पाई एल कितना निकला 22/7 इंटू 6 इंटू 10। तो ये निकलेगा 22 इंटू 60/7। 6 दिन बारह 2 हासिल 1, 6 दिन बारह 1 ठीक है, इतना निकला 6 दिन बारह 2 हासिल 1, 6 दिन बारह 1। ठीक है, तो ये निकल गया तुम्हारा सी ए से। तो जितना सी ए से मतलब जितना एरिया इसको कवर करने के लिए लगेगा उतना ही तिरपाल लगेगा। बात नहीं समझा। तो इसका, तो तिरपाल कितना खर्चा होगा, तिरपाल का नहीं समझा। अरे तिरपाल उतना ही खर्चा होगा जितना इसका एरिया होगा। तो तिरपाल खर्चा होगा मतलब तिरपाल का एरिया खर्चा हो रहा है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। एक्चुअली में जब तिरपाल से इसको लपेटेंगे तो तिरपाल से लपेटेंगे तो तिरपाल का सरफेस एरिया ही खर्चा होगा ना। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। मैं समझा। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू एल प्लस 20 इंटू 3। ठीक है, एरिया इसका एरिया। ठीक है, सो अमाउंट ऑफ
ट्रेपोलिन amount of ट्रेपोलिन area required is equal to CSA ऑफ कौन, जितना त्रिपाल कितना चाहिए, जितना इसका एरिया होगा तो कितना त्रिपाल चाहिए, तो इतना चाहिए, इतना है ना, त्रिपाल का कितना एरिया चाहिए, इतना चाहिए, तो 3L+20 बराबर 1320 अपॉन 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा, तो यहाँ 7 है, ये 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो L+20 इज इक्वल टू 1320 अपॉन 3 × 7। ठीक है, अब डिवाइड हो सकता है क्या, देखो तो 12, हाँ हो सकता है, देखो 3 4 12, एक बचा वो भी 12 4 40, अब इससे डिवाइड हो सकता है, 7 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। हाँ तो ठीक है, 440/7 आया, 440/7। ठीक है, अब ये +20 है तो इधर माइनस कर दो, -20 ये आंसर हो जाएगा, एल का वैल्यू निकल जाएगा उतना, इसको डिवाइड करके माइनस कर देना। ठीक है, हो सकता है डिवाइड हो जाए। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन समझा, ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रेपोलिन है, हाँ इसको सॉल्व करना, सॉल्व करो। ए जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस इतना, मतलब तुम सिंपल सा कौन है, ठीक है, ये तुम्हारा कौन है, ठीक है, इसका बेस रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे रेडियस कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना गिवन है 24, तो सेम ई तो इजी है ना, बना लेगा ना। ठीक है, इससे एल निकालो और पूछा है एरिया निकालो, फाइंड द एरिया द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स, तो देखो पूछा है कितना सीट चाहिए ताकि इस तरीके का हम 10 कैप बना सकें, तो हाँ तो एक कौन को मतलब एक टॉपिक को बनाने के लिए जितना एरिया चाहिए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका क्या निकालेंगे, सी ए से निकालेंगे, सी ए से निकालेंगे पाई आर एल, और फिर नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड, सॉरी एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एक मतलब 1 कैप एरिया इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सी ए से इंटू 10। ठीक है, और कैप बनाने में नीचे तो खर्चा नहीं होगा क्योंकि खाली होता है। चलो ठीक है, हाँ अब देखो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकालना बहुत हार्ड है, मतलब हार्ड मतलब तुम इसको, जैसे कि हम सिलेंडर का जब वॉल्यूम निकाले थे तो उसको क्या किए थे, देखो इसका वॉल्यूम निकालने इसलिए हार्ड है ना सूप, क्योंकि सिलेंड्रिकल या फिर रेक्टेंगल जो भी है वो क्या था कि देखो रेक्टेंगल में क्या था तुम्हारा, ये जो रेक्टेंगल है ये बना कैसा था, इसी तरीके का सरफेस रिपीट हुआ था। ठीक है, तो इजी था बनाना, लेकिन इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, सिलेंडर में भी रिपीट हुआ था, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लाइन में भी रिपीट होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं सब में रिपीट हो रहा है सेम फिगर। लेकिन इसमें लोचा क्या है, इसमें लोचा ये है कि एक सर्कल है, फिर से छोटा सर्कल है, कोन को काटेंगे छोटा छोटा, देखो कोन को कट करें तो जब देखो कोन को जब कट करेंगे तो छोटा छोटा सर्कल बनेगा, ऐसे बनते जाएगा, ऐसे 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 बनेगा, देखो है ये, तो ये फिगर है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकाले कैसे, सोचो मैथमेटिकली कैसे निकालें, तो इसीलिए क्या करते हैं, मतलब हम देख वॉल्यूम मतलब क्या कि वो अपने अंदर कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कैपेसिटी उसका, है ना, उसके अंदर अगर सपोज कोई लिक्विड डालें तो कितना लिक्विड उसके अंदर आ रहा है, इसी से नापते हैं ना इसका वॉल्यूम कि कितना पानी इसके अंदर आटा। तो हम क्या करते हैं, हम जिस सपोज करो इसी मतलब जितना कोन का हाइट है उसी हाइट का एक सिलेंडर लेते हैं, और जितना कोन का रेडियस है उसी रेडियस का ये लेते हैं सिलेंडर लेते हैं, दोनों का रेडियस सेम और हाइट भी सेम, दोनों का हाइट भी सेम। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से पानी इसमें डालते हैं। ठीक है, देखो पानी डालें, ऐसे डालें ना, इसमें डालें फुल पानी। ठीक है, तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि 3 बार डालें ना, तो 3 बार डालने के बाद क्या हुआ, भर गया पूरा। मतलब देखो इसमें जितना पानी आटा
उसको सपोज करो, इसको लिख सकते हैं कि वाटर इन कोन, ठीक है, वाटर इन कोन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाटर इन सिलेंडर। नहीं समझा? अरे देखो, ये तुम्हारा एक, मतलब ये कौन है ना, तो एक बार रखेंगे तो इतना पानी इसके अंदर जाएगा, तो 3 बार रखें तब जाके भरा ना। नहीं समझा? प्रियांशु समझा कि नहीं? हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि 3 बार जब तुम रखेगा पानी कौन वाला, तो पूरा भर जाएगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इस सिलेंडर में जितना पानी अटेगा वो कितना होगा, जितना कौन में अट रहा है उसका 3 गुना होगा, क्योंकि इसमें उतना ही पानी अटे। ये डाल के अरे यहाँ देखो ना, पानी डाल रहे हैं, तुम डाल के देखो, एकदम कर सकता है, एकदम एकदम सही है। क्या बड़ा ले लेगा? बड़ा सिलेंडर हम क्या बोले, आर सेम होना चाहिए, आर सेम और एच बी सेम होना चाहिए। जितना कोन का हाइट है उतना ही सिलेंडर का भी हाइट होगा। अरे मतलब देखो ऐसे होगा, देखो तुम्हारा ऐसे कोन है ना, ऐसे सिलेंडर है ना, तो कोन इसके अंदर फिट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसका पॉइंट, टॉप वाला पॉइंट इसके बेस के होगा और इसका सेंटर, ये सेंटर होगा, ऐसे होगा कौन। अब बताओ, अब तो सिलेंडर तुम बड़ा ले सकता है, नहीं ले सकता है, जितना ये बड़ा हो उतना ही ये बड़ा। क्या देखा जाए तो? कैसे कैसे देखने से लग रहा है क्या? हाँ हाँ, हट हट, दूसरा पार्ट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा देखो। दूसरा पार्ट जो तुम बोल रहा है एक्चुअली में वो कैसे बनेगा, एक्चुअली में देखो ऐसे बनेगा। जब इसको काटे, इसको कोन को ऊपर से देखेंगे ना, देखो ऐसे बनेगा ऐसे। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा ना, देखो तुम नहीं समझ रहे हैं। जैसे तुम्हारा कोन ऐसे है, ये तुम्हारा सिलेंडर है, तुम बोल रहे हैं कि भैया ये 3, मतलब इसके 3 टाइम से वो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है भाई, ये देखो ऐसे है, ऐसे है। तो ऊपर से देखो, तो ऊपर से तुमको क्या दिख रहा है, इमेजिन करो ऊपर से, यहाँ से ऊपर से देखो कैसा फेस शेप बनेगा। क्या वो इसी कौन तरीके का बनेगा? नहीं बनेगा ना, अलग बनेगा, बिल्कुल अलग टाइप का। नहीं समझ रहा है? हाँ, तो जैसे कि ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, ऐसे तुम्हारा ये कर्व सरफेस होगा ऐसे, और अगर सपोज यहाँ से कट करेंगे, ऐसे कट करिए, तो कट करेंगे तो तुम्हारा ऐसे बनेगा। नीचे जाते जाते क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा नीचे जाते जाते, यहाँ जाते जाते, जैसे इसका ये पोर्शन है, ठीक है, ये है, तो ये ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे, ऐसे नीचे से हो जाएगा, ठीक है। और बीच में क्या रहेगा तुम्हारा, ऐसे रहेगा, मतलब यहाँ इसके सेंटर में ऐसे, ये ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये जगह तो पूरा कौन खा गया ना, ये जो एरिया है ये वाला, ये पूरा तो कौन खा गया, तो बचा क्या, सिर्फ ये खाली एरिया। तो ऊपर से देखोगे ना तो बिल्कुल अलग टाइप का शेप बनेगा, कोन के जैसा नहीं बनेगा। तो तुम जो बोल रहे हो ना कि यहाँ से दिख रहा है कि ये वाला एक पार्ट हो गया और ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला एक पार्ट हो गया, नहीं वैसा नहीं होता है। हाँ हाँ, ये ले लेता है ना, ले लेता है, क्योंकि देखो, हाँ, मतलब जितना ये कवर कर रहा है उसका 3 गुना स्पेस छोड़ा हुआ है, तो आधा तुम बोल रहे हैं कि ये आधा हो गया और ये आधा हो गया। लेकिन ठीक है, बोल रहा है तो, लेकिन ये फिर इधर हाफ कौन हो गया ना। जैसे तू हमको एक बात समझाओ, जैसे ये जो एरिया ले रहा है, इसको तुम कैसे इससे कंपेयर कर दे रहा है, ये कुछ अलग शेप है, ये कुछ अलग शेप है। हाँ, तो तुम कैसे पता चला 3 टाइम्स ही यहाँ देख लिया उसके बाद बोल रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, लेकिन वैसे सोच नहीं सकते हम, ठीक है, वैसे नहीं कर सकते। उसका प्रूफ कहाँ है? रुको, तुम प्रूफ मतलब ये कि तुम ये जो फिगर है ना, देखो, हाँ उसको निकाल के दिखाओ कि वही पाए जितना इसका, मतलब हम ये बोल रहे हैं कि जितना इसका वॉल्यूम है, तुम बोल रहे हो इसका भी उतना ही वॉल्यूम है, तो उसका प्रूफ, मैथमेटिकली प्रूफ कहाँ है,
निकाल के दिखाओ कैलकुलेट करके। ऐसे कैसे मान लें? ये देखने से थोड़ी ना मान लिए हैं कि हाँ इसका वॉल्यूम 3 गुना हो, ये जो माने हैं नहीं हो सकता। तुम करके देखो ना एक्सपेरिमेंट, नहीं हो सकता है। इसमें जितना इसमें जितना इसमें जितना पानी अटेगा उसको मतलब 3 बार भर भर के इसमें डालेगा ना तो ये फुल हो जाएगा। मतलब इसमें उतना ही पानी अटेगा जितना इसमें अट रहा है उसका 3 गुना। समझा? मतलब देखो, सुनो सुनो इधर देखो, इसमें पानी उतना ही हटेगा जितना इसमें हट रहा है उसका 3 गुना। बात समझा? अगर इसमें अगर 3 लीटर आटा ना, इसमें अगर 3 लीटर आटा तो इसमें कितना हटेगा? 1 लीटर। इसका 1/3। देखो यहाँ पे देखो करके दिखाया है, एक डाला, एक बार पूरा भरा, उसको डाला तो इतना भरा, ठीक है, H/3 भरा, फिर डाला तो 2H/3 भरा, फिर पूरा भर गया। समझा शुभ? तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो यहाँ पे प्रियांशु, 3 × वाटर इन कोन। हाँ, किसका? कि क्या करेगा फिर से बोलो? हाँ हाँ हाँ, सेम रहना चाहिए और रेडियस भी, ताकि सिलेंडर ऐसे फिट हो। देखो कौन ऐसे फिट हो, ऐसे फिट हो जाए कौन, हाइट सेम होगा। देखो कौन का हाइट और इसका हाइट सेम है, और इसका आर और सिलेंडर का भी आर सेम है, तो बस ये होना चाहिए। मतलब अगर कोन को ऊपर से रखेंगे ना तो कौन ऐसे होगा, देखो ऐसे, इसको कवर करेगा। ठीक है, समझा? इसका प्रूफ हम बहुत सोचे लेकिन हमको मतलब कुछ आइडिया लगा नहीं। मतलब हम चाह रहे थे कि किसी तरीके से करके इसको 3, मतलब तुम जो चाह रहा है ना कि किसी तरीके से करके इसमें 3 को दिखा दें, सिमेट्री या फिर कुछ भी करके, नहीं हो पाएगा क्योंकि शेप ही नहीं है वैसा। वॉल्यूम तो कैसे प्रूफ कहाँ है उसका? देखने से भी लगना चाहिए ना। हम्म हम्म हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ भर जाएगा। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ठीक है, ऐसे तो एक्सपेरिमेंट करके तुम बोल रहा है कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, यही वो बोल सकता है। हाँ तो ठीक है। हाँ अच्छा, इसका हाँ वो तो होगा ही ना, क्योंकि अगर इसमें सपोज 3 लीटर भरा है पानी और इसमें 1 लीटर खुद है। हाँ हाँ, सिमेट्री फिगर, सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्रिकल है ना, आधा करेंगे तो जैसा शेप इधर बनेगा वैसा शेप इधर भी बनेगा, तो जितना वॉल्यूम इधर रहेगा उतना वॉल्यूम इधर भी रहेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, इधर ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो। ठीक है, तो 3 गुना पानी किसका? कोन में जितना पानी हटा, कोन में 1 लीटर अटा था, तो उसका 3 गुना कितना हटेगा? किस में हटेगा? सिलेंडर में। इज इक्वल टू वाटर इन सिलेंडर, वाटर इन सिलेंडर। ठीक है, तो हम यही बोल रहे हैं कि 3 × वाटर इन कौन, मतलब वॉल्यूम ऑफ कौन, है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 3 × वॉल्यूम ऑफ कौन को लिख सकते हैं V, या VC वॉल्यूम ऑफ कौन। 1 मिनट, हाँ वॉल्यूम ऑफ कौन, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है शुभ? πr²H, याद है? हाँ तो VC कितना निकल गया, इधर मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा? πr²H/3। ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा वॉल्यूम का ये है, रिलेशन है, लिख लो। चलो ये सॉल्व करना। देखो सॉल्व करो पहले, यहाँ पे सॉल्व करो क्वेश्चन। देखो द हाइट एंड द स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन, मतलब एक कोन है, ठीक है,
द हाइट मतलब ये वाला हाइट ना, 1 मिनट, ये हाइट गिवन है कितना 21 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट गिवन मतलब ये गिवन है, एल गिवन है 28 सेंटीमीटर, और आर गिवन नहीं है। हमको लग रहा है ना इसका काम ही यही है कि या तो इसको निकाल के दे या फिर इसको निकाल के दे। तो ये दिया हुआ ये दिया हुआ नहीं है, तो फिर से अगर हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर लगाते हैं तो पी कितना है यहाँ पे 21, और बी तो आर है, और एच कितना है एल 28 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा आर स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब आर का वैल्यू निकाल सकता है, जो निकलेगा आर का रूट ले लेना। आर निकल गया तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर में कितना वॉल्यूम था पाई, सिलेंडर में कितना पानी इतना अटर था उसका 3 गुना नहीं, उसका बाई 3 ना। अरे सिलेंडर में जितना पानी अट रहा था उसका उसको 3 से भाग करेंगे ना, उसका 3 गुना कम। याद करो इसमें कितना पानी अटा था 3 लीटर, तो इसमें कितना अटा था 1 लीटर, मतलब इसका 1/3 भाग, एक तीसरा भाग, तो वही होगा ना वॉल्यूम। जितना सिलेंडर में अटा उसको 3 से भाग करेंगे। हाँ तो ये निकल जाएगा आंसर। ठीक है, ये सॉल्व करना। कैनवास मतलब ऐसे समझो कि तिरपाल, ठीक है, ट्रेपोलिन ही समझो। कैनवास का मतलब हुआ एक तरह से मान सकते हैं पेपर या फिर ट्रेपोलिन, यही कुछ। हाँ टारपोलिन सॉरी, टारपोलिन। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, मोनिका हैज ए पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज इतना, तो मतलब कैनवास इसका मतलब क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इसका एरिया गिवन है कितना 551 मीटर स्क्वायर। सी यूजेस इट टू हैव अ कॉनिकल टेंट मेड विद अ बेस रेडियस ऑफ इतना। सपोज करो उस पेपर को यूज करके कॉनिका क्या कर रही है, एक टेंट बना रही है। ठीक है, इसका रेडियस सपोज करो कितना है 7 सेंटीमीटर है। एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्टेज इन सॉरी हाँ, एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड द वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट्स टू 1 मीटर पर स्क्वायर, मतलब इतना लास्ट में ऐड कर देंगे। इतना एरिया का जो पेपर है वो क्या कर रहा है, बर्बाद हो रहा है काट उट में, कहीं चिपकाने उपकाने में। ठीक है, समझा, मतलब लग रहा है हाँ देखो वेस्टेज भी बोल रहा है, वेस्टेज बर्बाद होना, और मतलब बर्बाद उसी में ऐड हो रहा है, उसी में ऐड हो रहा है। ठीक है, ऐड हो रहा है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, सोच लो। देखो एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड द वेस्टेज इनकर्ड वाइल कटिंग अमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसमें ऐड हो जाएगा एरिया और एक है ना, इतना मतलब टोटल कैनवस यूज्ड इज इक्वल टू 551 प्लस 1, क्योंकि इतना वेस्ट हुआ और इतना यूज हुआ तो सब मिला के कितना हुआ 552 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया और ये दोनों सेम होगा ना, क्योंकि इस पर उतना ही कपड़ा यूज हो सकता है, मतलब कैनवस यूज हो सकता है जितना इसका एरिया है। ठीक है, तो इसका सी एस ए बराबर कितना होगा, इतना 552 मीटर स्क्वायर। नहीं समझा, सी एस ए मतलब क्या है कि इसके ऊपर ये कपड़ा लपटाएगा ना तो उतना ही लपटा सकता है ना जितना उसका एरिया है, क्योंकि इससे पूछा है कि इस तिरपाल से कितना बड़ा कौन बन सकता है, जो भी बना है अभी तो उस पर उतना पूरा कवर होगा। ठीक है, देखो अब क्या होगा, फाइंड द वॉल्यूम द टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट। हाँ ठीक है, मतलब वो जो टेंट बनाना उसको तुमको वॉल्यूम निकालना, तो सी एस से क्या हो जाएगा पाई आर एल इंटू 552। ठीक है, कोई दिक्कत, तो पाई और आर दिया हुआ है 7 और एल 552, तो ये क्या हो जाएगा 7 इधर मल्टीप्लाई में है, हमको एल चाहिए ना, क्योंकि एल चाहिए तभी तो फिर वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, हाँ ठीक है। देखो तो एल निकालने, एल हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एल निकाल लेंगे हम तो एल से फिर क्या निकालेंगे एच, नहीं समझा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, इससे हम पी निकाल लेंगे ना,
एच नहीं दिया हुआ है, तो एल निकालने के लिए हमको सी एस से लगाना पड़ेगा, तो सी एस से हम एल निकाल लेंगे, तो एल आ जाएगा तुम्हारा जो भी आएगा 552/7 पाई। एल से निकाल लेंगे क्या, एच, हाँ मतलब एच मतलब पी ही, ठीक है। एच निकालने के बाद वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई सिलेंडर का वॉल्यूम, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, समझा। एच निकालने के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, एल निकाल रहे हैं, एल निकालने के लिए सी एस का ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। आगे बढ़े, ये लास्ट क्वेश्चन है सर, हाँ।